देखो हम लोग आ चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो देखिए यहाँ पर आपको देखिए कितने कितने लोग 66 लोगों ने आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर 105 मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको भी जुड़ना चाहिए। 132 लोगों ने इसे देखा हुआ है। और देखो ऐसे ही यहाँ पर कितने लोग आंसर करते हैं। और डेली मतलब आपको शाम को 8 बजे, डेली शाम को 8 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही लोग डेली क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही। आप देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन हुआ हो, ये साला डेली रिकॉर्ड रहता है, सब इसमें पड़ा हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें आप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारे आर्टिकल का पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि थोड़े से और रूल्स, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस में मतलब पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। तो हमने जैसा कि बोला था कि वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर द प्रैक्टिस। तो आप जब रूल्स ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तो आप प्रैक्टिस की टेंशन न लीजिए। तो चलिए हम इसी के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम क्यों आखिरकार थोड़े से रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा रूल्स डिस्कस करने से ये होता है ना, क्राइटेरिया बन जाता है, हमें पता चलने लगता है कि आखिरकार कहाँ कौन से रूल लगाने हैं, जिससे कि हमें एरर पता चल सके। तो इसी के साथ चलिए हम देखते हैं अपना कि हम यहाँ तक रूल फिनिश कर चुके थे अपने यहाँ पर दा के। ये वाला भी फिनिश हो चुका था, हमने जैसे कि कई चीज़ें बात कर ली थी। तो फिर चलते हैं, इसका अगला रूल है बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि जो बजाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि हमने फ्लूट ले लिया, गिटार ले लिया, ये सब चीज़ें जो बजाई जाती हैं, इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। अगला है बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ अ चॉइस। चॉइस कहने का मतलब है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री को दो तरह से लेते हैं, यानी जब तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो ज़्यादा जानोगे। द मोर यू रीड, अरे कहाँ गया पेन, हाँ, द मोर यू रीड द मोर यू नो, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना। तो यहाँ पर दा यहाँ पर भी लगाते हैं, क्योंकि ऐसे तो नॉर्मली होता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमें दा लगाना पड़ता है। द मोर यू रीड द मोर यू नो मोर यू रीड। हाँ ठीक है, बस देखो आप वहाँ पर लिख लीजिएगा चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगला है बिफोर स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज़, जैसे कि रणजी ट्रॉफ़ी होती है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी होती है। तो इन जो ट्रॉफ़ीज़ होती हैं इनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो भाई देखो, हमें स्पोर्ट्स मतलब जो क्रिकेट वाली ट्रॉफ़ीज़ होती हैं इनके बारे में हमें इतना कोई ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, ज़्यादा एग्जांपल नहीं दे सकते। तो बिफोर द प्रॉपर नाउन फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। देखो प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे कि हमने अभी एक रूल बात की थी, द शेक्सपियर, शेक्सपियर नहीं, कालिदास, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रॉपर नाउन के पहले द प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कहा है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर। जब हम तुलना करते हैं, जैसे कि हमने सचिन वाले में देखा, वहाँ पर आर्टिकल ए लगाया, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल दा लगा रहे हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में थोड़ा कंटेक्स्ट और बढ़ा दिया। देखो शेक्सपियर लिखने के बाद ऑफ इंडिया लिखेंगे हम, ऑफ इंडिया, मतलब जो कालिदास हैं वो कहाँ के शेक्सपियर हैं, भारत के शेक्सपियर हैं, मतलब उनके बारे में थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट और जोड़ दिया। अगर हम वही सचिन तेंदुलकर के लिए कह देते हैं कि ही इज़ अ सचिन तेंदुलकर ऑफ माई मोहल्ला, तो वहाँ पर दा लगाना पड़ता। माई एरिया कह सकते हैं, मोहल्ला नहीं कह सकते, तो क्या हुआ, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ माई एरिया, तो वहाँ पर दा लगाना पड़ता। अगर हम एरिया वेरिया की बात ना करें तो हम दा नहीं लगाएंगे। जैसे कि हमने वो बात की थी ना रूल, दा प्लस नाउन वाला, दा प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो देखो ये शेक्सपियर है जैसे कि, तो इसके पहले दा लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऑफ लगाओ, यहाँ पर भी नाउन। तो सेम यही बातें हैं। देखो बस रूल्स बेसिक ही होते हैं, बस तुमको घुमाएंगे वो उसी में, तो उन्हीं बेसिक रूल्स को समझ लो, बस कोई दिक्कत नहीं। अगला है कास्ट कम्युनिटी, जैसे कि आपने सुना होगा कि द राजपूतास, द मराठास, तो उन तरीके के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं उनके पहले, जैसे द मराठा, द राजपूत, इन सब के लिए दा का प्रयोग हो जाता है। ये वाला तो हमने बात कर ली, भी कर ली। बिफोर इन्वेंशंस, तो जैसे कि इन्वेंशंस होते हैं, तो रेडियो है, रेडियो के आगे दा लगा दो, टीवी है, टीवी के आगे दा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेंशन के आगे दा, बल्ब, ये सब दा लगेगा। बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस यूज्ड कलेक्टिवली, जब प्रोफेशन को कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रेस होता है, प्रेस, प्रेस नहीं होता है, कौन दबाने वाला प्रेस नहीं, प्रेस मीडिया वाले प्रेस, तो उनके पहले हम दा लगाते हैं। बेंच दा लगता है इसके आगे, बेंच। जूरी वाली जो होती है, जहाँ पर जूरी वगैरह बैठते हैं, तो उसको बेंच बोलते हैं। तो ये कलेक्टिवली जब यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए दा लगाते हैं। और ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, मतलब 4 होते हैं, लेकिन मीडिया को चौथा माना जाता है, बल्कि 3 मेनली होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एक देखो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 होते हैं। तो इन सब के पहले हम दा लगाते हैं, ये 3 ही होते हैं, ये 3 के पहले दा लगा दो, काम खत्म बस। और प्रेस के पहले तो हमने बता ही दिया कि दा लगाओ, क्योंकि मीडिया वाले हैं भैया, उनको भी चौथा मानना पड़ेगा। देखो आप जानते होंगे कि मीडिया को 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 पिलर तो यहाँ पर बता दिए गए कि ये लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और साथ साथ में चौथा पिलर मीडिया को मान लिया जाता है, क्योंकि इसी से ही संचार होता है सूचनाओं का, कम्युनिकेशन, मतलब पब्लिक और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है मीडिया की वजह से होता है।
अगला है बिफोर द पॉलिटिकल पार्टी, जैसे भैया अपना आजकल बीजेपी बहुत उसमें है, तो द बीजेपी करना पड़ेगा हमें, द बीजेपी, द कांग्रेस और द कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी पार्टीज़ हैं उनके आगे द लगाना पड़ेगा। द आर्म फोर्सेस, देखो भैया द एयर फोर्स लिखोगे, द नेवी लिखोगे, द आर्मी लिखोगे, इनके पहले दा लगाओ, क्योंकि देखो हमने बात की थी ना, ग्रुप्स जब भी बात हो जाएगी, जहाँ पर ग्रुप बनने लगेंगे वहाँ पर दा लगाना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी है तो वहाँ पर कोई एक व्यक्ति से कोई ग्रुप बनता है तो वहाँ पर दा हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि भैया देखो जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टी में 8-10 तो लोग तो होने चाहिए, तो दा लगेगा। आर्म फोर्सेस है तो आर्म फोर्सेस में कोई अकेले तो होते नहीं, अब इतना तो समझदार हो ही कि इसलिए दा लगा रहे हैं क्योंकि ग्रुप है वहाँ पर। गवर्नमेंट की ऑर्गन बॉडीज़ हैं, जैसे कि अब लेजिस्लेचर है तो अकेले मिलकर कोई कानून बना लेगा, या जुडिशरी अकेले कोई निर्णय दे देगा, तो वो सब उनका एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर एक ग्रुप्स हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है। और जैसे कि प्रेस और बेंच की बात कर लो, अब प्रेस में भैया प्रेस का भी बहुत लंबा झंझट होता है, मतलब अब एक व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ को तो दूसरे व्यक्ति को उसको प्रसारित करना होता है टीवी पर, तो उसके लिए भी बड़ा ग्रुप की ज़रूरत होती है। तो ऐसे समझ गए होंगे अब जो हम कहना चाह रहे हैं। अगला है बिफोर द डायनेस्टीज़, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी, एम्पायर्स, वार्स, रिवोल्यूशन, सेंचुरीज़। देखो वार्स की हम बात करें तो जैसे कि द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और रिवोल्यूशन की बात कर लें, द फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी, और इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, इंग्लैंड रिवोल्यूशन, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया था। सेंचुरीज ऐसे सेंचुरी है जब द 6th सेंचुरी, द 5th सेंचुरी, द 7th सेंचुरी, सेंचुरी के पहले दा लगाया जाता है, क्योंकि देखो ये भी एक ग्रुप हो जाता है। अब जैसे कि हम डायनेस्टी की बात करें तो क्या ये ग्रुप नहीं है? देखो डायनेस्टी होती है तो डायनेस्टी मतलब एक वंश, पूरा वंश, मतलब उसमें जितने भी उन्हीं वंश के लोग पैदा हुए तो उनको डायनेस्टी बोल दिया। तो भाई अकेला तो कोई पैदा नहीं होगा, तो वहाँ पर भी एक तरीके का ग्रुप बन गया। एम्पायर्स, साम्राज्य, द गुप्ता एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर तो आप समझ रहे होंगे ना, अशोक वाला एम्पायर कौन सा था? मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर एकदम पूरा साम्राज्य, पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ध्वजाएं लहरती थी। बिफोर द लैंग्वेज टू सिग्निफाई द नेशनलिटी, देखो जब रसियन बोलते हैं हम तो रसियन के पहले अगर दा लगा देंगे ना तो वहाँ के लोग बन जाएंगे, मतलब रसिया के लोग। अब रसिया बोला, रसिया कहाँ गया, एक मिनट, रसिया है, रसिया तो रसियन है तो रसियन वहाँ की भाषा होती है। अगर हम इसके आगे दा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा कि रसिया के रहने वाले लोग। ऐसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले आपने कई बार देखा होगा द इंग्लिश लिखते हैं, द इंग्लिश अंग्रेज़ों को बोला जाता है, द इंग्लिश। अब जैसे भारतीयों के लिए हम क्या लिख सकते हैं? द हिंदी, हिंदी चीनी, भाई आपने सुना ही होगा, द हिंदी, द चीनी, द चाइनीज़। वैसे देखो चीन की भाषा चाइनीज़ है तो इसलिए वहाँ पर हम दा लगाएंगे तो द चाइनीज़ हो जाएगा। और एन इंडियन भी बोला सकता है कि एक भारतीय, द इंडियंस, द ग्रीक्स, ये नेशनलिटी की बात कर रहे हैं। अब अगला मतलब ये अगला पॉइंट है कि नेशनलिटी को अगर शो करना है कि हम इस देश के वासी हैं तो द ग्रीक्स बोलोगे तो मतलब वहाँ के लोग, ग्रीक के लोग। ये भी कोई दिक्कत नहीं, प्लूरल में, बस ये प्लूरल है इसलिए इसको लिख दिया गया इंडियंस और ग्रीक्स, इसलिए इसको लिखा गया है, और कोई इसका कोई खास महत्व नहीं, इसी से सब रूल एक ही है। बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ नाउन, देखो जैसे कि अभी हम बात करके आए कि ए और जो दा होता है वो पूरे समूह को प्रदर्शित करता है। समूह मतलब एक पूरा ग्रुप, वो उस तरीके का ग्रुप नहीं, एक जाति विशेष के लोगों को, क्लास का, एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द काऊ मतलब जितनी भी गायें होती हैं वो यूज़फुल होती हैं। अब एक्सेप्शनल केस को छोड़ देना भैया, क्योंकि अच्छाई तो अच्छाई होती है, अच्छाई में भी बुराई होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बुराई को कंसीडर करें, उस बुराई को छोड़ दिया जाता है तब उस अच्छाई को कंसीडर किया जाता है कि इसमें ज़्यादा अच्छाई है। कंपैरेटिवली हमें देखना पड़ता है कि कंपैरेटिवली क्या ज़्यादा सही है, कंपैरिजन करके। तो अब हम अगला इसी के आगे देख लेते हैं कि हमको आर्टिकल कहाँ से हटाना चाहिए। देखो भैया यहाँ पर जैसे शेक्सपियर साहब को हम कई बार बोल चुके हैं कि शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, तो दा देखो लगाया हमने ग्रेटेस्ट के पहले। ग्रेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले दा लगेगा। लेकिन शेक्सपियर के पहले क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन वो है जिसको हम नाम दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम कहाँ बैठे हैं? खटिया पे बैठे हैं, तो उसको खटिया नाम दे सकते हैं, तो उसके पहले हम दा नहीं लगाएंगे। तो इसलिए जिन चीज़ों को नाम दिया जा सकता है उनके पहले दा नहीं लगाएंगे, एक्सेप्शनल केस को छोड़ करके। देखो दा जैसे कि लगना सब तब शुरू हो जाता है, जैसे कि अभी हमने शेक्सपियर के पहले दा लगाया था जब हम कालिदास की तुलना शेक्सपियर से कर रहे थे, तब हम दा लगा सकते हैं कि जो कालिदास है ना वो भारत के शेक्सपियर हैं, तो इस कंटेक्स्ट में हम दा लगा सकते हैं क्योंकि हमने उसको एक पर्टिकुलराइज कर दिया, उनकी तुलना कर दी, एक तरीके से क्वालिटी बता दी। तो वो जो जितने रूल्स हो चुके हैं उनको भी आप दिमाग में बैठा कि इनसे कंपैरिजन करके, इस वाले रूल से कंपैरिजन करते हुए आप पढ़ेंगे ना तो आप कभी मतलब रूल्स भूलेंगे ही नहीं, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक बार वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, और इसी में सब कुछ आपका निपटारा हो जाएगा। और मटेरियल नाउंस, भैया मटेरियल नाउंस के पहले भी दा नहीं लगाते हैं, जैसे कि गोल्ड इज़ यूज़फुल, गोल्ड तो यूज़फुल मेटल है ही। और लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात, कि मेरी जो अंगूठी है उसका जो सोना है वो प्योर है,
तो द गोल्ड ऑफ माई रिंग, देखो हम अब भाई भैया दिमाग लगाना बस, क्या हमने कहा था, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये वाला रूल देखो हर जगह तुमको मिलेगा भाई। अरे मतलब देखो यहाँ पर ये गोल्ड है, गोल्ड कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है, और माई रिंग कौन सा है, ये भी नाउन है। तो इसके बीच में ऑफ लगा है तो यहाँ पर देखो दा लग गया। तो ये दा प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला रूल याद रखो, कोई दिक्कत कहीं भी दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो ऐसे अब हम अगला देखते हैं बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। देखो बेस्ट है, बेस्ट के पहले दा लगाया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री। और एक ऐसे होता है प्राइड हैथ फॉल, प्राइड, द प्राइड यहाँ पर मतलब इरर के लिए दा लगा देते हैं, तो दा यहाँ पर नहीं लगेगा, द प्राइड हैथ फॉल, तो हम प्राइड हैथ फॉल लिखेंगे और दा हटा देंगे बस। और ये जो अगला है, तो देखो यहाँ पर ये इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जुड़ा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम दा लगा सकते हैं या कोई भी आर्टिकल लगा सकते हैं जब ये पर्टिकुलर सेंस में हो। जैसे कि अब द ऑनेस्टी ऑफ फलाने, फलाने यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका ही नाम मान लिया कि द ऑनेस्टी ऑफ यू कांट बी चैलेंज्ड, मतलब आपकी जो ईमानदारी है ना उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदार हो आप, ये कहने का सेंस है। तो यहाँ पर आप बबलू, पिंटू, चिंटू, मिंटू जो भी नाम हो आपका यहाँ पर रख लीजिएगा, और द ऑनेस्टी ऑफ फलाने कांट बी चैलेंज। तो इस सेंस में देखो हम दा लगा दिया। अब रूल कौन सा है, वही वाला रूल कि नाउन प्लस नाउन, समझ रहे हो ना बस। देखो एक रूल से ही आपका बहुत कुछ होने वाला है, आप टेंशन ना लो बस। अगला है बिफोर द कॉमन नाउन यूज्ड इन द वाइडेस्ट सेंस। जब हम कॉमन नाउन जो होता है, तो कॉमन नाउन कहने का मतलब है कि जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो पुरुष है, मतलब एक समुदाय की बात कर दी। जैसे कि हमने बॉय बोल दिया, अब बॉय में जब उसका कोई पर्टिकुलर नाम दे देंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। लेकिन अभी जब तक ये बॉय हमने बोला है ना, तब तक ये कॉमन नाउन है, मतलब सबके लिए बॉय यूज़ किया जा सकता है, जितने भी लड़के हैं उनके लिए बॉय यूज़ किया जा सकता है। तो जब हम कॉमन नाउन होता है उसमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जब हम वाइडेस्ट सेंस की बात करते हैं। वाइडेस्ट सेंस कहने का मतलब है जो कि जनरल है, एकदम जनरल बात है। जैसे कि अब मैन इज़ मॉर्टल, जो मानव है उसकी मृत्यु होनी है, तो ये एक जनरल बात है। तो ये मतलब इसके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ना कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह उपस्थित है, तो भैया गॉड भी जनरल सेंस में है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और भैया लोग कुछ कुछ कमेंट करके कुछ बता दिया करो, नीचे कुछ लिख दिया करो, कुछ गड़बड़ हो तो सुधार उधार कर लें। और ये अगला रूल है बिफोर द लैंग्वेजेस। रसियन, देखो रसियन अगर हमने बोल दिया तो रसियन, देखो अगर भाषा है तो उसके पहले, देखो हमने इसी के पहले एक रूल बात की थी कि अगर कोई भाषा है उसके पहले दा लगा दोगे तो उससे क्या पता चलेगा कि वहाँ के लोग। अब जैसे हमने दा रसियन बोला था, दा रसियन कहने का मतलब रसिया के लोग। अब हम खाली अगर रसियन बोल देंगे तो रसियन कहने का मतलब है कि रसियन भाषा, और तब हम दा नहीं लगाएंगे जब हम केवल लैंग्वेज की बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसके पहले बाद में मतलब लास्ट में इसके लैंग्वेज लिख दें, रसियन के आगे लैंग्वेज लिख दें, तो आगे दा लगाना पड़ेगा। ये कमाल किसका, इस लैंग्वेज चीज़ का, मतलब ये अब ऐसे लिखा हुआ लाइन से दा रसियन लैंग्वेज, तो अगर लैंग्वेज यहाँ पर लास्ट में लिखा जाता है तो यहाँ पर दा लगाना पड़ेगा, ये रूल है। अगला है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब भैया अनकाउंटेबल नाउन्स को तो जानते हो, उन देखो आर्टिकल उन्हीं के पहले लगाया जाता है जो कि नाउन होते हैं, और दूसरी बात काउंटेबल नाउन होते हैं, ये भी समझ लो आप बात को। काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले हम दा लगाते हैं। जैसे उतनी देर से हमने बात कर डाली सारी चीज़ों की, तो उनको कहीं ना कहीं गिना जा सकता है। लेकिन जो एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन, कितनी एडवाइस, 10 एडवाइस दी थी क्या मतलब उस तरीके से आप अगर समझो कि इन्फॉर्मेशन 10 इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इन्फॉर्मेशन को आप तोड़ तोड़ करके गिन नहीं सकते हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों के पहले हम दा या आर्टिकल का, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं 3 नंबर रूल में, कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं। अब जैसे कि अभी हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की, तो अब्स्ट्रैक्ट मतलब ईमानदारी। ईमानदारी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता। तो अब ईमानदारी को तुम गिनोगे क्या कि 10 मतलब 1 नंबर ईमानदार, 2 नंबर ईमानदार, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन सब चीज़ों के पहले दा नहीं लगाते। देखो अनकाउंटेबल में बहुत सी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो अगला है बिफोर स्पोर्ट्स एंड हॉबीज़। जब स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं, जैसे कि क्रिकेट हमने बोला, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के पहले हमने दा नहीं लगाया, ना ही कोई आर्टिकल लगाया, क्योंकि भाई जो स्पोर्ट होते हैं, जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और हॉबीज़, तो हॉबीज़ क्या, डांसिंग इज़ माई है हॉबी, ऐसा मतलब होता है नहीं है, तो उस तरीके से हॉबीज़ के पहले भी कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं लगाते हैं। अगला है बिफोर नेम्स ऑफ डिसीज़। अब भैया 4-5 ठो नाम हैं डिसीज़ के, जैसे द मम्स, द मीजल्स, द रिकेट्स, द प्लेग, द गाउट और द फ्लू। इन 1 2 3 4 5 लोगों को छोड़ करके आप सबके पहले दा लगा सकते हो,
कोई भी आर्टिकल, मतलब सॉरी गलत कह दिया, इन पांचों को छोड़ करके किसी के पहले भी तुम आर्टिकल नहीं लगा सकते हो। इन्हीं सिर्फ जो 5 चीज़ें हैं इन्हीं के पहले आर्टिकल लगा सकते हो। द प्लेग, द मम्स, द मीजल्स, द रिकेट्स, द गाउट, इन सब के पहले लगाओगे। इन सिर्फ 5 चीज़ों के पहले लगाओगे, इनके और किसी भी बीमारी के पहले नहीं लगाओगे। अब बीमारी तुम्हारा खसरा हो गया, इन सब चीज़ों के पहले नहीं लगेगा। बिफोर द मोड्स ऑफ ट्रैवल, अब जैसे कि कहा कि हम टुडे आई केम बाई ट्रेन, तो टुडे आई केम बाई है बाई ट्रेन, तो बाई द ट्रेन नहीं लिखोगे कि यहाँ पर बाई के बाद दा लगाओ। बाई के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं होता है। ये बात है कि हाँ, अगर हम उसको दूसरे सेंस में बोलना चाहें कि टुडे आई केम इन कार या टुडे आई केम इन बस, ट्रेन, कुछ भी बोल लो, तो इन अगर लगाओगे तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन बाई के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। टुडे आई केम इन अ कार, कि मैं आज एक कार में आया। तो अगला देखते हैं ऐसे ही। देखो, जो रेगुलर मील्स होते हैं उनके पहले आर्टिकल दावा का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो भाई, वीडियो देख लेना और चुपचाप बढ़िया से वीडियो देख लेना और शेयर कर देना, थोड़ा सा शेयर नहीं करते हो। बिफोर रेगुलर मील्स, मील्स ये खाने वाला है, ये गलत लिख गया है, MEALS, मील्स, खाने वाला मील्स। तो व्हेन प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, तो इसको छोड़ करके हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आप बोल दिया टुडे आई विल टेक डिनर, तो आई विल टेक डिनर, कोई दिक्कत नहीं, तो डिनर के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा दिया जाए, एडजेक्टिव कहने का मतलब है जो उसकी विशेषता बताने लगे। जैसे कि अगला दूसरा नंबर है कि अ गुड ब्रेकफास्ट इज़ नेसेसरी, मतलब कैसा ब्रेकफास्ट चाहिए हमको। गुड मतलब अच्छा, अच्छा जो बताया, मतलब एक क्वालिटी बताने लगा उसकी ना, तो एडजेक्टिव हो गया। तो गुड है तो एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव लगा दिया तो उसके पहले भाई आर्टिकल लग जाएगा। बस देखो, इतना हमने इसमें इतना एकदम कवर किया है इन वीडियोस में कि कोई दिक्कत ही नहीं होनी। अगला वीडियो आपको कोई मतलब किसी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अब जैसे हेल, हेवन, गॉड, नेचर, जब इनमें जो हमने इनको हाईलाइट कर रखा है ना, काले काले अक्षर से, थोड़ा डार्क एंड में, बोल्ड कलर में, तो इसमें जब नेचर यानी जब इसका प्रकृति अर्थ हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सबके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। और वही अगर नेचर, ये वाला नेचर आ जाए, स्वभाव वाला, जिसमें स्मॉल एन होता है। देखो, ये हमेशा अगर तुमको प्रकृति की बात करेंगे तो कैपिटल एन लिख के देंगे, अगर स्वभाव की बात करेंगे तो स्मॉल एन लिख के वो खुद ही देंगे, क्योंकि वो खुद जानते हैं रूल। तो स्मॉल एन है, तो इसमें स्वभाव की बात की गई है। और कुछ सेंटेंस भी पढ़ के समझ लेना, ज़रूरी नहीं कि एन ही एन पे निर्धारित करें, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस का मतलब कुछ और होता है लेकिन वो नेचर में एरर बना देंगे, तो उससे भी आप समझिएगा। तो ये जो नेचर है, नेचर का मतलब स्वभाव, और इस नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति कहने का मतलब ये जो नेचर वो वाला नहीं, मैं प्रकृति यार समझ रहे हो ना, बस वही समझो। ये बिहेवियर से, ये जो स्मॉल वाला नेचर है ये बिहेवियर से लेना देना इसको। और जो द डेविल, द पोप और ये जो स्मॉल वाले हैं इनमें दा लग सकता है। इन सब में, इन तीनों मतलब इनमें सब में दा लग सकता है, लेकिन इनमें नहीं लग सकता भाई साहब। जो ऊपर के हमने चारों लिखे इनमें दा नहीं लग सकता, इतना समझ के रखना आप। देखो, जैसे पंत वाज अ पोइट ऑफ नेचर, मतलब वो प्रकृतिवादी कवि थे, प्रकृति के बारे में लिखते थे, नेचर के बारे में। प्रकृति समझ रहे हो ना, बस वही समझो। और जो नेचर ये वाला लिखा हमने, द नेचर ऑफ योर ब्रदर, मतलब तुम्हारे जो भाई का स्वभाव है ना बहुत ही उद्दंड है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, इज़ अनएक्सेप्टेबल। समझ लो बात को। अगला है कि हम कहाँ पर आर्टिकल को रिपीट करते हैं। देखो, इसी के साथ हमारे रूल समाप्त हो जाएंगे, बस थोड़ा सा वीडियो बचा है। अरे थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन टेंशन न लो, इसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स, पहला व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन। जब देखो दो जो नाउन्स होते हैं अगर कनेक्ट हैं किसी भी एडजेक्टिव से, तो जब वो किसी सेम चीज़ की ओर इशारा करते हैं, एक ही चीज़ की ओर इशारा। जैसे कि हमने, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे डेली प्रैक्टिस होती है, सुबह मतलब सुबह नहीं, शाम को 8 बजे। जैसे कि हमने टेलीग्राम पे एक दिया था, द सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस, सब्सटेंस इज़ अंडरस्टैंडेबल, मतलब समझने योग्य है। सम एंड सब्सटेंस का कहने का मतलब होता है ये एक ही ओर इशारा कर रहे हैं। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है गिस्ट यानी सारांश, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है ना वो मतलब समझने योग्य, अंडरस्टैंडेबल है। तो देखो, दोनों सम और जो सम एंड सब्सटेंस है दोनों इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, सारांश की ओर, कंक्लूजन की ओर। तो आप जब दो नाउन्स होते हैं वो अलग अलग किसी कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो इशारा एक ओर करेंगे, किसी एक चीज़ की ओर इशारा करेंगे। और दूसरी बात हमें इस कॉम्प्लीमेंट से भी पता चलता है। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब है जो वर्ब के बाद आता है, उससे भी हमें पता चलता है कि ये एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, अलग अलग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। हमें इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ द लगाए ना लगाएं, क्यों, कोई मतलब नहीं। इसको टेंशन यहाँ पे लेनी, इज लगाओ। एक तो वर्ब देखो, ये वर्ब यहाँ इज लगी हुई, तो मतलब ये एक व्यक्ति हो सकता है, अभी ना डिसाइड करो। आगे देखते हैं तो लिखा है ऑन अ विजिट द टाउन टुडे, मतलब जो वो व्यक्ति था, मतलब जो भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर था, उसने क्या किया, टाउन पर विजिट था, मतलब टाउन की विजिट करने के लिए था। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज़ ऑन अ विजिट टू द टाउन, मतलब वो टाउन की विजिट पर हैं, फलाने ढमाके जो भी हैं। तो देखो एक ही व्यक्ति के बाद यहाँ पर सिंगुलर नाउन, देखो यहाँ पर एक बार दा यूज़ हुआ तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है। और यहाँ पर देखो दा नहीं है प्रेसिडेंट के पहले, और जबकि अगला वाला देखोगे आप तो इसके पहले आर वर्ब लगी हुई है। कहाँ पर, ये देखो आर वर्ब लगी हुई है, और यहाँ पर दोनों में दा यूज़ हुआ है। तो दो जब दा आएंगे तो भैया आर वर्ब आएगी, और जब सिंगल दा आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसी के साथ हमारे रूल समाप्त होते हैं। यही ये लास्ट वीडियो है। लेकिन अगर थोड़ा सा कोई अगर दिक्कत हुई हो आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको आपको, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो। देखो टेलीग्राम चैनल से बहुत ही फायदा। देखो हम लोग आ चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो देखिए यहाँ पर आपको, देखिए कितने कितने लोग, 66 लोगों ने आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर 105 मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको भी जुड़ना चाहिए। 132 लोगों ने इसे देखा हुआ है। और देखो ऐसे ही यहाँ पर कितने लोग आंसर करते हैं। और डेली मतलब आपको शाम को 8 बजे, डेली शाम को 8 बजे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही लोग डेली क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही। आप देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन हुआ हो, ये साला डेली रिकॉर्ड रहता है, सब इसमें पड़ा हुआ है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, प्रैक्टिस करने के होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।